गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग अब ये एनर्जी वर्क एनर्जी को कंटिन्यू आगे करते हैं। जो वीडियो हम लोगों का अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग जो पार्ट हम आपको बताए थे एनर्जी के, जो टाइप हमारे थे, उस एनर्जी के टाइप का कैसे हम लोग को यूज करना है, फार्मूला क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइंड का जो हम लोग का यूज हो करना है हम लोगों को, ये इन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्टों का यूज करके हम अपने माइंड को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन्स हम लोग के जो ये सोचने की जो कैपेसिटी होगी, वो इस कॉन्सेप्ट से, एनर्जी के रिलेशन से, जो ये चैप्टर हमारे हैं, इससे आप अपना यूज कर सकते हैं। देखिए, जब आप अपने ये कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे सोचने की, तो आपको एनर्जी का जो ट्रांसफर है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये चीजें आप क्लियरली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। इसमें देखिए, कोई भी चीज अगर आप रटने की कोशिश करते हैं, तो मेनली ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आप कभी भी एनर्जी के क्वेश्चन को 100% सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए, हम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि हमारी कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रही है। सबसे पहले देखिए, इसके डिफिनीशन जो हम लोग का इसका था, एनर्जी। एनर्जी को हम लोग सिंपली क्या डिफाइन कर रहे हैं, आप डिफिनीशन से पकड़िए कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन। मीन्स कोई भी बॉडी में जो वर्क डन हो रहा है, वही वर्क डन स्टोर्ड हो रहा है हमारी एनर्जी के फॉर्म में। अब वो एनर्जी का फॉर्म हमारे किस टाइप में एनर्जी स्टोर हो जा रही है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो वो एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो वर्क होता है, वो सारे वर्क हमारे कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो कोई ना कोई तो वर्क हुआ। मीन्स कोई भी वर्क जो हम लोगों का चेंज हो रहा है, वर्क जो डूइंग वर्क हमारे हो रहे हैं, वो वर्क हमारे किसी भी एनर्जी फॉर्म में वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टोर्ड हो रहे हैं। किसी में कन्वर्ट होंगे, किसी में अदर फॉर्म में स्टोर होंगे। तो ये एनर्जी का हम लोग का क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप सबसे पहले इसका डिफिनीशन जाने फर्स्ट, कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखिए यहाँ पे, डूइंग वर्क। मीन्स कोई भी बॉडी में अगर वर्क हो रहा है, तो वर्क हमारा किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में। अब वो एनर्जी हमारी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो हम आपको जो इसके टाइप एनर्जी के बताए थे, देखिए इतने टाइप के एनर्जीज के पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप में डिवाइड हुआ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। और भी हम आपको बताए थे, फ्रिक्शनल एनर्जी होते हैं, रोटेशनल एनर्जी होते हैं। लेकिन ये आपके मेनली ज़्यादातर जो हम लोग को यूज करने हैं एनर्जी का, वो आपके ये एनर्जी है। अब आप देखिए, जो भी बॉडी में वर्क हो रहा है, वो वर्क हमारी किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है, एनर्जी के फॉर्म में। तो आप सिंपल सोचिए, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहाँ कैसे जानेंगे, कौन सी बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो अगर किसी बॉडी को हम लोग इतना वर्क कर दें कि वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, तो मूव करने पे उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कोई भी बॉडी अपने किसी प्लेस से स्टेट को चेंज कर रही हो, हाइट पे आ रही हो, पोजीशन चेंज कर रही हो, तो उस समय कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। आपको ऐसे सोचना है, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा उसको एनालाइज करिए कि वो वर्क जो हम लोग कर रहे हैं उस बॉडी पर, वो वर्क हमारा किसके फॉर्म में वर्क स्टोर हो रहा है,
किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वर्क को अगर मेनली आप ये चीजें सीखेंगे कि जो हमने वर्क बॉडी पे हुआ, जिस भी बॉडी पे वर्क हुआ, तो वर्क वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। जैसे किसी बॉडी पर हमने वर्क किया, बॉडी को पुश किया, फोर्स अप्लाई किए, बॉडी स्टार्ट हो गई रनिंग करना। तो बॉडी अगर रनिंग में आ गई तो कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। बॉडी पे थोड़ा सा वर्क करके इसको हाइट गेन करा दिए, तो बॉडी पे कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। करंट फ्लो करके आ रहा है, तो बॉडी में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो वर्क वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, बल्ब जल रहे हैं। तो वो सारी एनर्जी जो वहां पे वर्क हो रहा है, पोटेंशियल हमारी एनर्जी वहां पे बार बार ट्रांसफर हो रही है, तो वो हमारी किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हीट एनर्जी, आप देखिए किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो धीरे धीरे बॉडी हीट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बॉडी में वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। लाइट एनर्जी है, आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, बहुत तेजी से वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनके टर्मिनल पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो वो पोटेंशियल जो भी क्रिएट हो रहा है वो किसके फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए यहां से वो एनर्जी हमको किसके फॉर्म में मिल गई, लाइट एनर्जी के फॉर्म में आ गई। साउंड एनर्जी, हमने एनर्जी ली है, वो हमारी एनर्जी किसके फॉर्म में आ रही है, साउंड के फॉर्म में आ रही है। तो हमारी स्टोर्ड एनर्जी जो बॉडी में है, वो बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी किसके फॉर्म में आ जा रही है, साउंड के फॉर्म में आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साउंड एनर्जी। तो ऐसे आप थोड़ा सा सोचिए कौन सी एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो क्वेश्चन पकड़ने में बहुत आसानी आएगी। तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी आएगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग देख लेंगे, मीन्स जो एनर्जी इनिशियल था वही एनर्जी हमारी फाइनल है। तो एनर्जी इनिशियल और फाइनल में चेंजिंग क्या आया, किसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी और किस चीज की एनर्जी किस फॉर्म में हमारी कन्वर्ट हो गई है। तो ये तो हमारे टाइप के हो गए, हम आपको पीछे फार्मूले भी बता दिए थे, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो हमारे फार्मूले थे P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और P इक्वल टू हमारा ये था आई स्क्वायर इंटू आर टी, टी के फॉर्म में था सर। कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, हीट एनर्जी में हम आपको दो फार्मूले बताए, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और एक Q इक्वल टू हमारा था एम एल। लाइट एनर्जी में इक्वल टू एच न्यू, और यही इक्वल टू हमारा था एच सी बाई लेमडा। देखिए ये सारे फार्मूले हम लोग को यूज करने हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि एनर्जी हमारी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो हमें किस फार्मूलों को किस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किस फार्मूले को किस फार्मूले के इक्वल करने हैं। ये तो हम लोग के पीछे कॉन्सेप्ट हो गए। पीछे भी हम आपको बता दिए थे, जो इंस्ट्रूमेंट होता था, हम आपको एक सिस्टम की बात किए थे कि एनर्जी इज ए सिस्टम, और वो एक सिस्टम के थ्रू हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे बताए थे इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में जाना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए, बल्ब यूज कर लिए। और अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए, मोटर एनर्जी, मोटर यूज कर लिए। तो मोटर हमारा काम क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी चीज हम लोग देखे थे, जो हमारी हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी को हम लोग वापस क्या लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट में जाना है, तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हीटर। हीटर हमारा यूज क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता रहता है हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट हमारे जो हो गए कि एनर्जी का कैसे उसको कन्वर्ट करना है। फिर एक बार हम आपको पूरे रिपीट करके बताएंगे, जब स्टार्ट अभी हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन थोड़े से इन एनर्जियों के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आ रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है और हमारे पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनके बारे में देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे आप डिफाइन करके लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लाते हैं, स्प्रिंग एनर्जी हमारी कैसे आती है, और मास एनर्जी इक्विवेलेंट थ्योरम हमारा क्या है, एनर्जी थ्योरम क्या है, ये चीजें हम लोग पहले देखते हैं।
देखिए पहली चीज तो हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी को आप लीजिए, मास m v वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। तो देखते हैं अगर बॉडी में भी हम आपको क्या बताएं, अगर किसी भी बॉडी में मोशन है, वो बॉडी किसी वेलोसिटी से रनिंग कर रही है, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो पहला जो मेन हम लोग की एनर्जी का डिफिनीशन है वो क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन, यानी कि इस बॉडी को मूव कराने में जो हमें वर्क करना पड़ा, वही वर्क किस में स्टोर हो रहा है? हमारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब सपोज कर लीजिए अगर ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है x डिस्टेंस, फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू एम ए, हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब वर्क डन कितना आ गया? एम ए इंटू एक्स। दूसरी चीज, अगर हम लोग को एक्सीलेशन को यहाँ चेंज कर दे, तो इनिशियली बॉडी अगर स्टार्ट की मोशन करना u यानी कि जीरो रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये तो जीरो हो गए, तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस 2ax, एक्सीलेशन कितना मिला हमें? v स्क्वायर बाई 2x। ये एक्सीलेशन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वर्क हमें कितना मिला? m इंटू वी स्क्वायर बाई 2x इंटू एक्स कैंसिल हुआ, तो w इक्वल टू आ गया हाफ m इंटू वी स्क्वायर। देखिए यही टोटल वर्क हमारा स्टोर किसके फॉर्म में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो k इक्वल टू हो गए हमारे हाफ m, आप पहले ऐसे दिखा लीजिए, टोटल वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो k इक्वल टू आ गया हाफ m v स्क्वायर। ये हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है। ऐसे आप अगर एनर्जी को सोचना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सी एनर्जी हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और जो वर्क हमारा हो रहा है वो वर्क हमारा कैसे चेंजिंग हो रहा है, तो अगर वर्क को चेंजिंग करना आप सीख गए, वर्क को चेंजिंग करना आप उसको इक्वलाइज कर लिए, उसके फार्मूले डिराइव कर लिए, वही तो हमारी क्या है? एनर्जी है। दूसरी चीज देखिए, ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेस से हाइट पे आ गई और h हाइट पे हुआ, तो इस बॉडी को यहाँ से अपवर्ड ले जाने में हमें कितना वर्क करना हुआ? तो डूइंग वर्क, तो वर्क हम लोग किसी बॉडी को उतना ही यूज कर सकते हैं जितना उस बॉडी का क्या होता है? वेट। वही तो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे कि बॉडी का जितना वेट हुआ उतना ही हम लोग को फोर्स अप्लाई करना होगा। तो F इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो गए? mg के। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हम हाइट के फॉर्म में गेन कर रहे हैं h, तो W इक्वल टू आ गया mgh। और यही टोटल वर्क एनर्जी, जो वर्क है हमारा किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी U में, तो ये आ गए mgh। देखिए ये सिंपल सा हमारा फार्मूला आ गया। ये तो देखिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताया कि जो एनर्जी हमारा वर्क है, डूइंग वर्क, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, डूइंग वर्क डन। डूइंग वर्क डन, वर्क जो हो रहा है किसके फॉर्म में हो रहा है, और वर्क में हमारे फोर्स कौन से आ रहे हैं? क्योंकि जनरली फार्मूला हमारा वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हमें मिलेंगे, लेकिन फोर्स हम किस क्वांटिटी पे यूज कर रहे हैं, और वो फोर्स हमारा है क्या जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो फोर्स हमें मिल गया तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी बॉडी की कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, और वही एनर्जी हमारी, वही वर्क डन हमारा स्टोर्ड हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। दूसरी चीज आप देखिए, अब यहाँ तो हम लोग की काइनेटिक एनर्जी आ गई। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम, कि टोटल आप कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, देखिए आप इसको,
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, आप देखिए सिंपल इसको कह सकते हैं, द वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिफाइंड ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसे इसको कह सकते हैं, द वर्क डन बाय ए फोर्स, द वर्क डन बाय ए फोर्स is the work done by force is displacing force displacing a body is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। ये होता है हम लोगों का वर्क एनर्जी थ्योरम में। सिंपल जानिए, डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क की चेंजिंग, वर्क ही हमारा होता है डेल्टा के। अब आप देखिए, जो इसको आप लोग डिफाइन करेंगे, अगर कोई भी बॉडी हमारी इनिशियली स्टार्ट करती है यू से, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाती है v, बॉडी का मास है m, तो इसमें वर्क कितना हुआ, तो वर्क इक्वल टू एम वी इंटू डी वी, और u से v तक हम लोग चल रहे हैं। मास तो कांस्टेंट हुआ, w इक्वल टू एम, v का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। देखिए अब इसकी वैल्यू चेंज रखें तो w इक्वल टू एम, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सिंपल आप देखिए, तो w इक्वल टू इस वैल्यू को अगर अंदर कर लें तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी में बॉडी की चेंजिंग ही इसकी क्या हो रही है, वर्क हो रहा है। मीन्स इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ गई, वही काइनेटिक एनर्जी की चेंजिंग हमारी क्या हो गई, वर्क। तो आप लिख सकते हैं W इक्वल टू डेल्टा के। ये होती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी की देख लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग मास इक्विवेलेंट, जो एनर्जी मास हमारे रिलेटेड होते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे मेन आप जानिए कि स्प्रिंग के अंदर जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, तो आप जनरली जानिए, चाहे स्प्रिंग हम लोग हॉरिजॉन्टल लें या वर्टिकल लें, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है, अगर एक स्प्रिंग हम लोग ऐसे लेते हैं जनरली, अगर ये नेचुरल फॉर्म में है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है। तो ऑलवेज स्प्रिंग को आप देखे होंगे, अगर आप स्प्रिंग को पुश कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने में स्प्रिंग हमेशा अंदर की ओर एक इनसाइड एक फोर्स अप्लाई करता रहता है। या बॉडी को अगर हम लोग इलोंगेट कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो एक फोर्स, कंप्रेस करेंगे तो आउटसाइड में आएगा, इलोंगेट करेंगे तो उसका इनसाइड में जाएगा। तो स्प्रिंग ऑलवेज एक फोर्स अप्लाई करती है, और वो फोर्स हमारा होता कितना है, F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। के क्या हो गया यहाँ पे, वेयर के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए
एनर्जी जो सेल्फ एनर्जी की अपना फोर्स होता है, आप कभी देखेंगे तो अगर स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो पुश करता है आउटसाइड में, तो मीन्स उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, फोर्स जो इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, वो फोर्स हमारा हमेशा कितना होता है, F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। माइनस साइन यहाँ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन सिर्फ मीन्स यहाँ पे हुआ कि जो इस हम लोग सेल्फ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, स्प्रिंग पर, उसका ऑलवेज स्प्रिंग क्या करता है, अपोज करता है। तो स्प्रिंग का ये हम लोग का हो गया फोर्स। माइनस साइन सिर्फ इतना शो कर रहा है कि ऑलवेज जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो कैसा होता है, अपोज फोर्स होता है। अब देखिए जो स्प्रिंग का वर्क होता है पोटेंशियल, यानी कि जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, जो हम लोग स्प्रिंग को इलांगेट कर रहे हो या स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, तो जो वर्क हमारा हुआ वही वर्क हमारा स्टोर होता है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लिए dx डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस किए, तो w इक्वल टू कहाँ 0 टू x अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो f इंटू डी एक्स। f की वैल्यू आप रखिए w इक्वल टू 0 टू x के x इंटू डी एक्स। के कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 0 टू x डी एक्स। अब इनके इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो वर्क डन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, ऊपर ला के रखेंगे तो w इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। यही वर्क डन स्टोर हो जाती है किसके फॉर्म में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो फार्मूला हमें क्या मिलेगा, w इक्वल टू यू इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर। देखिए ये हमारी हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। आप बहुत क्लियर इसको याद रखिएगा, जो स्प्रिंग का देखिए एनर्जी होती है, स्प्रिंग सेल्फ एक फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स हमारा कितना होता है के इंटू एक्स, और जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगा दें तो थोड़ा सा स्प्रिंग ऐसे इलांगेट हो जाएगी, और यही इलांगेशन इसका कितना ले रहे हैं हम लोग, एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ, तो कितना जो वर्क हमारा हुआ वही वर्क किसमें स्टोर हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे ही आप रेस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जो हम लोग यूज किए हैं उसको जैसे रिमूव करते हैं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाती है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई तो एनर्जी है जो उसको सेल्फ उसके पास वापस नेचुरल स्टेट में लेके जा रही है। वही एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग। चलिए ये तो बात हम लोग की स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मास एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंसी। देखिए ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बॉडी में अगर मास है तो एनर्जी ऑलरेडी होगा, विदाउट मास की एनर्जी नहीं हो सकती। यानी कि मास, ऐसी बॉडी जिसका मास ना हो तो एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीन्स एनर्जी नहीं है। तो जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट हमारा थ्योरम होता है वो हमारी क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये हमें इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर बॉडी के पास मास है तो श्योर है उस बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी होती कितनी है, इक्वल टू mc स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, मास, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए आप ये चीज़ एकदम कंफर्म रखिएगा कि बॉडी में देखिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे उसका इलास्टिसिटी हो गए, उसका अपना इनर्शिया सेल्फ हो गए,
और इस इनर्शिया मीन्स हो गया बॉडी का सेल्फ का मास। तो बॉडी के पास अगर मास है तो श्योर है, ये थ्योरम हमारा कहता है कि बॉडी में अगर मास स्टोर्ड है तो हमारी मास के साथ साथ उसमें क्या स्टोर्ड होगी, एनर्जी। यानी विदाउट मास के एनर्जी नहीं हो सकती है और विदाउट एनर्जी के कोई मास नहीं हो सकता है। तो ये एनर्जी हमारी रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन कि बॉडी में मास एनर्जी इक्विवेलेंसी जो हमारी होती है वो है इक्वल टू mc स्क्वायर। मीन्स अगर बॉडी पे मास है तो उसके पास श्योर है एनर्जी, सेल्फ एनर्जी स्टोर होती है और वो सेल्फ एनर्जी हमारी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्पेशल देखेंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हमारी सारी एनर्जियों को एक दूसरे में ट्रांसफर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग सीखेंगे कि एनर्जी कौन सी एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एनर्जी के लिए। आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि कैसे हम लोग एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका नोट्स कंप्लीट करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। जय हिंद।